अमृता और विराट की बिटिया रानी का घर में स्वागत। खुशियों पर मानवी ने लगाया ब्रेक। जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता और विराट ने बिटिया रानी को जन्म दिया है और देखिए कैसे खुशी खुशी ये बिटिया रानी को अपने घर पर ला रहे हैं। घर वाले काफी खुश हैं और देखिए कैसे इन तीनों का कर रहे हैं स्वागत। घर में हो रहा है सेलिब्रेशन। इतना ही नहीं, यहाँ तो हो गई नामकरण की रस्म भी। नामकरण नाम तो मैंने सोचकर भी रखा है इस परी का। पोती का नाम तो दादी रखती है ना? नहीं बबीता जी, परंपरा के हिसाब से तो नाम बुआ रखती ना, तो उस हिसाब से निम्मी रखेगी। क्यों? हाँ तो कोई बात नहीं, निम्मी तो मेरी बेटी है ना, मेरी बात सुनेगी, है ना बेटा? और देखिए नाम रखा निम्मी ने, क्योंकि अमृता चाहती है कि उसकी बच्ची का नाम निम्मी ही रखे और इस बात से निम्मी भी काफी खुश है। साथ ही खुश है पूरा का पूरा परिवार। अमृता भी अपने जीवन में इस बच्ची को पाकर काफी खुश है। नाम तो निम्मी रख रही है क्योंकि निम्मी मम्मा बुआ है बच्चे की, ऐसा कि अमृता ने बोला है। क्योंकि सबको सच पता है कि निम्मी माँ नहीं बन सकती, मतलब मैं माँ नहीं बन सकती, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन है अमृता का मुझे लेके कि कहीं ना कहीं एक कमी है मेरे अंदर। वो कमी कभी पूरी मैं नहीं कर सकती, लेकिन अमृता चाहती है कि वो कमी वो पूरी करे। तो बच्चे का नाम उसने मुझे ये मतलब बोला है कि मैं बच्ची का नाम रखूं, तो मैं नाम रखती हूँ। भाई जल्द ही इन खुशियों पर ब्रेक लग जाता है जब अमृता को ये पता चलता है कि विराट ने ही मानवी और अबीर को इस घर में आने की एंट्री दी है, जिस बात से अमृता की सास और बाकी के घर वाले अपसेट हैं। और देखिए कैसे वो विराट पर भड़क रहे हैं, लेकिन विराट ने कर लिया है फैसला कि मानवी और अबीर अब इस घर में ही रहेंगे। बहुत हो गया, अब ये फालतू की तमाशे हम और सहन नहीं करेंगे। पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस को बुला। रुकिए, मौका वैसे कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी पुलिस? कि वो अभी मानवी को लेकर यहाँ आ गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो बिना बुलाए यहाँ कैसे आ सकता है? बुरा नहीं आ। उसे यहाँ कौन बुलाएगा? किसने बुलाया? क्या तुमने क्यों किस लिए बुलाया? जवाब दीजिए, आप भूल गए उन दोनों ने क्या करने की कोशिश की? उसके बावजूद आपने उसे यहाँ बुलाया आज के दिन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे परिवार के दुश्मन विराट घर नहीं बुला सकता। आप कुछ भूल गए। आप भूल गए क्या? उन दोनों ने हमें मारने की कोशिश की थी। कुछ बुरा नहीं। और देखिए मानवी ने आते ही शुरू कर दिया है तमाशा। असल में मानवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और देखिए कैसे आते ही वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जिससे अमृता को ये पता चल गया है कि उसकी बच्ची को मानवी से खतरा है। ऐसे में शुरू हो जाता है तमाशा, लेकिन विराट तो अपनी जिद पर ही अड़ा है कि वो मानवी और अबीर को इस घर में ही रखेगा।
मैंने तुमसे कहा था ना, ये लोग हमें यहीं रखेंगे। तो देखो हमारे दरवाजा कैसे खुला, कुछ विराट सिंह आहूजा है। मुझे डॉल के साथ मुझे डॉल के साथ खेलना, मुझे डॉल के साथ खेलना, मुझे कोई डॉल के साथ क्यों नहीं खेलने दे रहा? एक इतनी गंदी है, डरती है, मुझे डॉल के साथ खेलना है, खेलना दो ना, मुझे भी डॉल चाहिए। ये मुझे डरा रही है अभी। क्या हो गया तुम्हें? बस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इसे और डांट लो, डरा रही हो तुम। काम तो डर से खत्म अभी खत्म कर। निकलो यहाँ, चलो। अभी अगर देखो उसकी दिली ठीक नहीं है, पागल हो चुकी है, बस संभालो उसको। अगर यहाँ रहना है तो इसको मेरे बच्चे से दूर रखना। तो नहीं पता कि अमृता का रिएक्शन क्या रहेगा, लेकिन अमृता हर बार विराट को यही बोलेगी कि मेरी बच्ची खतरे में है इन लोगों की वजह से, तो आप इन्हें घर से बाहर निकालो। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं मानवी ने हेल्प की है तो विराट नहीं निकाल सकता उन दोनों को बाहर, तो वो मना करता है कि मैं नहीं निकाल पाऊँगा, मैं नहीं निकाल सकता। और वो सच भी नहीं बता सकता कि इसके पीछे सच क्या है। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, अमृता नाराज़ हो जाती है और घर छोड़ के बच्ची को लेके चली जाती है। फिलहाल अभी तक तो यही है। यानी कि अब फिर एक बार मानवी की वजह से अमृता और विराट के रिश्ते में दरार आएगी। अब देखना होगा कि अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए अमृता क्या कदम उठाएगी और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। मुंबई से कैमरामैन वहादत और स्वराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।